आपको पता है गृहिणी एक घर का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। मतलब मॉर्निंग से लेके और नाइट तक एवरी जो उसके घर है, उसके जो घर के अंदर उसके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, अदर और भी जो सास ससुर जी होते हैं, तो उनका ध्यान रखना, उनके लिए सर हर एक चीजें मेंटेन रख करना, उनके लिए हर एक जरूरत की चीजें उनके लिए रखना। तो आपको पता है गृहिणी का क्या काम होता है, हम आपसे हमसे कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ और दो बच्चे हैं मेरे। तो उनके लिए मॉर्निंग से लेके और नाइट तक अपनी चीजों को सेक्रीफाई करते हुए हम उनकी हर एक छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखते हैं। इन दौरान अगर हमें किसी भी चीज का, अगर हम जैसे आप कंपनी से एग्जाम मान के चलिए, अगर हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उस पार्ट को और अपनी जो लाइफ संवारने में लगे हुए हैं, तो लाइफ संवारने के साथ साथ हम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं संवार रहे हैं, हमारे पीछे पीछे वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ एट द मोमेंट रहते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको फुल सपोर्ट मिलता है, उनको बाहर निकलते हैं वो अपने, कि उनको ये मोटिवेट किया जाता है कि भाई तू जा और अपनी पढ़ाई कर और नौकरी लग के ही आ, घर की टेंशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको घर से बाहर वो नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकले तो उनका पीछे का जो परिवार है, जो फैमिली है, वो उजड़ जाए, उनके उनको संभालने वाला कोई नहीं है। उनकी मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी डिमांड होती है, जो भी हम एज ए लाइफ स्पेंड करते हैं, वो उनको कौन अवेलेबल करवाए, वो सिर्फ उस महिला पे डिपेंड रहती हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि गृहिणी के लिए उस चीज को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पता है गृहिणी मॉर्निंग में सुबह 4-4 उठ के पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, और ये चीज मोस्ट ऑफ ऑल 95% महिलाओं के साथ हो रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं इस दौर से गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ। मुझे ये चीज पता है कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करना है। इस पढ़ाई के दौरान आप जो भी कंपनी, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई है, वो हो गई है, संस्कृत डिपार्टमेंट की हुई है, अपनी आरपीसी वाली हुई है, और अभी आप ये मान लो कि सेकंड ग्रेड की ऑलमोस्ट अपने सर पे ही बैठी है। तो लोगों की नींद उड़ी हुई है। काफी दिनों से जो पिछले लास्ट 6 मंथ से या 1 ईयर से जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके सिर्फ एक वो हो रहा है कि मैं किसी तरह से जॉब, मेरे को सिर्फ एक जॉब चाहिए, वो मुझे मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए, चाहे मुझे रातों की नींद उड़ानी पड़े, चाहे कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी करना पड़े, बस जी जान लगा रखा उसके अंदर। जी जान लगा रखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान में रखना है। आप मान लो कि अगर आपके हेल्थ अगर आप बिगड़ी, तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आपके सिस्टम के साथ साथ आपके ऊपर जो डिपेंड है आपकी फैमिली वाले, उनका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान में रखना है। अपनी हेल्थ के साथ साथ मैं आपको बताऊं, जैसे कोई पुरुष भी, अगर कोई जेंट्स है, वो भी तैयारी कर रहा है, वो सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है कि तू जा खाना बना, जाओ अभी बर्तन पड़े हैं, अभी बच्चे आए हैं, ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज करनी है, उनके कपड़े धोने हैं, बाहर कोई आ गया है तो उनके लिए चाय बनानी है। ऐसा कुछ भी उनके ऊपर, उनके उनके ये हेडेक नहीं होती है, ये हेडेक होती है सिर्फ महिलाओं के लिए। हर एक चीज मैनेज करनी पड़ती है। तो मैं आपकी फैमिली के अंदर जो रहने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बहू बेटी को भी इतना वक्त दें कि वो अपनी मेहनत को साकार कर सके। बहुत जरूरी है ये, आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं आपको उन महिलाओं को कुछ टिप्स देना जरूर चाहूंगी, ताकि वो उनको फॉलो करे। और जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं एग्जाम को, सिर्फ 15 दिन बचे हैं, मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, मैंने पीछे हालांकि मैंने 2-2 3-3 बार रिविजन कर ली है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब हड़बड़ाहट होती है। और ये नॉर्मल सी चीज है, सब में हड़बड़ाहट होती है, लेकिन हड़बड़ाहट में कुछ गलत कर दोगे, आपकी पूरी साल की मेहनत खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज ना करें।
थोड़ा समय बचा है, अपने फैमिली वालों को से भी रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़ा मैनेज करें और मुझे एक्स्ट्रा टाइम रिवीजन में मुझे दें। ये टाइम आपका रिवीजन का है और आपको रिवीजन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि कुछ ऐसे टॉपिक होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मेरे क्लियर नहीं है, तो मुझे ये टॉपिक करना है, तो आप उसे एक बार एडजस्ट कर सकते हैं। बट आप ज़्यादा ध्यान अपने रिवीजन पर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेस्ट सीरीज को देखें, उसमें अपना एनालिसिस करें कि मुझे ये कितना आ रहा है, मैंने इसको कितना कवर किया है, मैं इसको कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत अहम चीज़ होती है। उसके बाद देखो, आपके जो घर का काम है उसको सेट कर दें। ऐसा नहीं कि मैं धीरे धीरे आराम से कर रही हूँ। आपको एक माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट रखना है कि किचन का काम मुझे विद इन 2 आवर्स के अंदर मुझे फिनिश करना है तो करना है, ठीक है। अपने कोई भी छोटा मोटा काम है, आप जैसे आपके घर में कोई भी बड़ा बैठा है या फ्री है, तो आप ये मान लो कि जैसे लहसुन की कलियां होती हैं, आप उन्हें छीलने के लिए दे दें, कम से कम 5 मिनट लगती हैं, उसके अंदर 5 मिनट फ्री आपका काम हो जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। अब सर्दियों का समय है, पालक कट करना होता है, मेथी कट कर उसको लीव्स को अलग करनी होती हैं, जैसे कुछ हल्का फुल्का जो भी काम होता है तो आप उसको डिवाइड कर दें ताकि आपका काम फटाफट हो जाए और आप पे बर्डन ना पड़े और आप हाइपर ना हो। तो अपने घर की जो भी बड़े हैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करें, आपके हस्बैंड है या आपके बच्चे हैं उनसे वो लाइटली उनको बोले कि वो थोड़ा थोड़ा काम बांटें ताकि आपको वो थोड़ा थोड़ा करके वो जो समय है वो आपके लिए इकट्ठा हो जाए। दूसरा है थकान। थकान नहीं करना। आप ये सोचे कि रात को मैं 11-12-1 बजे तक पढ़ रही हूँ और सुबह मैं 3-4 बजे फिर उठ के पढ़ने लग गई, बिल्कुल भी मत करना है। जितना आपके लिए पढ़ना जरूरी है उतना ही आपके लिए आपको माइंड को शांत रखना भी जरूरी है। ये मान के चले थकान नहीं होने देना है। आप ये एक लेयर बना लें कि आज मुझे इन टॉपिक का रिवीजन करना है। आप एक कॉन्सेप्ट बना लें कि इतने टॉपिक मुझे रिवीजन करने हैं ताकि एग्जाम तक ही मेरे ये टॉपिक क्लियर हो जाएं। आप दिन में 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। तीसरी चीज है, आपको नींद लेना है, थकान नहीं होने देना है, नींद भरपूर लेनी है। क्योंकि अगर माइंड को आप हाइपर रखोगे, उसमें अगर आप उसको पूरा मतलब नींद नहीं लोगे, उसको आप रिलैक्स नहीं दोगे, तो उसके अंदर आप मतलब अपने एग्जाम को और अपने जो रिवीजन कर रहे हो वो भी आपको इफेक्ट होगा। ध्यान में रखें, इसी को बहुत जरूरी है। ये हेल्दी डाइट लें, सर्दियों का मौसम है, काफी अच्छी अच्छी चीजें ग्रीन चीजें आ रही हैं और जो हमें यहाँ पे कुई की सब्जियां होती हैं काफी मतलब हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, तो उनको लें। हेल्दी डाइट लें लेकिन हल्का लें, मतलब पूरा ऐसे नहीं कि मुझे 3 रोटियों की भूख है तो मैं पूरी 3 खाऊं, नहीं। ज्यादा खाओगे तो मतलब ऐसे फिर क्या है कि एक आलस सा आने लग जाता है, वो आलस नहीं आने देना है। आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है और किसी भी कंडीशन में आपको एक्टिव रखना ही है, क्योंकि 3rd ग्रेड को आपको पता है ऑलमोस्ट खिसक के ही गई है वो, तो उसके लिए आपके पास टाइम है 4 महीने का, लेकिन इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से करना है आपको। फिर आपको अपने अंदर वो जोश भर के रखना है कि मुझे इस बार तो अपनी नौकरी पक्की करनी ही है किसी भी तरीके से। जहाँ भी आपको कमी नजर आ रही है उस कमी को ढूंढो और उसे फुलफिल करें, ठीक है। फिर है पारिवारिक सहयोग, ये मैंने आपको बता दिया है। पारिवारिक सहयोग, आपको अपने आपके घर में जो भी बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपके सास ससुर हैं या कहीं पर भी आप जाके तैयारी कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के पास, तो देखो ऑलमोस्ट मम्मी पापा तो सहयोग करते ही करती हैं। ज्यादा हमारे बर्डन का आते हैं ससुराल में आता है। कुछ लोगों के हमें सपोर्ट मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। कुछ लोगों की अपनी अपनी मतलब परेशानियां होती हैं, तो परेशानियों को उनकी अपनी परिस्थितियों को देख के आपको वो चीज हैंडल करनी है, ठीक है। फिर आपको रिवीजन मैंने बता दिया है, टॉपिक वाइज आप करते जाइए कि मुझे आज ये टॉपिक करने हैं, कल मुझे वो टॉपिक करने हैं, परसों मुझे वो टॉपिक करना है। तो उन टॉपिकों को आप करते जाइए और टिक लगाते जाइए, करते जाइए और टिक लगाते जाइए, ताकि आपको ये ध्यान में रहेगा कि मैंने इस टॉपिक का रिवीजन कर लिया है।
और लास्ट एंड फाइनल चीज है, देखो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, आपके घर का काम, आपकी थकान, आपकी नींद, आपको जोश बना के रखना है, पारिवारिक सहयोग लेना है, आपको रिवीजन करना है, और इन सबसे ऊपर आता है आपकी आत्म संतुष्टि। आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये पढ़ा है और ये मेरे जहन में है, अब इस टॉपिक्स में से कुछ भी आ जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी मैं। ये आपके मन में और आपके जहन में अगर उतर गया तो आप ये मान लो आप अपने ऊपर आत्मविश्वास आपके ऊपर आ गया है। ये आत्मसंतुष्टि, आत्मविश्वास आपको बना के रखना है। मैं फिर कह रही हूँ, हाइपर मत होना, सिस्टमेटिक तरीके से काम करो। अपने जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस अपनी परिस्थितियों को इस हिसाब से मेरे अनुकूल करना है मुझे, तो उस हिसाब से अपनी स्थिति को आपको ढालना है। ठीक है, मेरा आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप जो टिप्स आपको मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो करेंगे और आपके लिए वो बहुत ही रामबाण साबित हो। मैं कुछ टॉपिक लेके आऊंगी रिवीजन से रिलेटेड, और मैंने कुछ अपने चैनल पे डाल भी रखी हैं, कुछ क्वेश्चन से मैंने डाल रखे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में मैंने देखा है कि जो टॉपिक मैंने डाले हैं, हालांकि मैं बड़ाई नहीं करूंगी क्योंकि मैंने जो टॉपिक जहां से मैंने नोट्स बना रखे हैं वहां से एक्चुअली भी क्वेश्चन बन के आए हैं। और आपको ये चीज, आप ये सोचो कि मैं कहीं से किसी बुक से आपके खुद के नोट्स बनाए हुए होंगे, वो